हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 59 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करा था। आगे का क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं फिर से। 60 से आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारे एक राइट सर्कुलर कोन है जिसके अंदर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को फिट करना है। और ऐसा इस तरह से फिट करना है कि उसका जो कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको कहते हैं, उस वो मैक्सिमम हो जाए। तो आप जानते हैं कि जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये रेडियस जो है, ये रेडियस आर दे रखा है। ये रेडियस में कलर चेंज कर देता हूँ इस पेन का कि आपको दिखे, ब्लू कलर से लिखता हूँ। ये जो लाइन दिख रहा है ये आर है, यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक मैं कैपिटल एच हाइट कह देता हूँ इस क्वेश्चन में। और क्यों कहता हूँ कि अच्छा, इस सर्कुलर कोन का हाइट फिक्स्ड रहेगा तो एच कांस्टेंट है। इस सर्कुलर कोन का रेडियस भी फिक्स्ड रहेगा, इसलिए आर भी कांस्टेंट है। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि एच कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है। हमको फाइंड करना है कि इस वाले सिलेंडर का जो रेडियस कितना होगा। तो मैं इस वाले सिलेंडर का रेडियस ए कह देता हूँ और इस सिलेंडर का हाइट स्मॉल एच कह देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ओके, जहां पे ये स्मॉल एच एंड ए आर वेरिएबल्स है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हाइट, जैसे जैसे एरिया हाइट बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं कि ए छोटा होता चला जाएगा, और जैसे जैसे ए बढ़ेगा तो हाइट छोटा होता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो हाइट है, ये हाइट हमारा ये हाइट हमारा जो भी है, और ये लाइन, बेसिकली ये हाइट, ये लाइन और ये लाइन मिलके आप अगर 2D में विजुअलाइज कर सके तो ये एक ट्रायंगल बना है ऐसा। ठीक है, जिसका रेडियस आर है, जिसका और समवेयर ए यहाँ तक है। ठीक है, ये जो है यहाँ देख सकते हैं ए है यहाँ तक, और ये पूरा लाइन आर है, तो ये पूरा लाइन आर है और यहाँ समवेयर ए है, और इसमें समवेयर यहाँ पे एच है, और ये कंप्लीट हाइट कैपिटल एच है, कंप्लीट हाइट कैपिटल एच है। ओके, तो यहाँ से अच्छा, और एक चीज आप गौर करिए, यहाँ से ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि ये लाइन कौन सा है, ये लाइन ये वाली लाइन है, ये लाइन है। मैं अगर नाम दे सकता हूँ तो ठीक है, बट वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, नाम देने की वैसे आवश्यकता नहीं है। यहाँ से अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ से यहाँ तक का हाइट एच है और ये कंप्लीट हाइट कैपिटल एच है, तो इस छोटे वाले पोर्शन का हाइट हो जाएगा एच माइनस एच। ओके, और ये तो रेडियस है, तो समवेयर ये वाला लाइन, तो ये भी ए होगा। ठीक है, और अब ट्रायंगल के यहाँ पे ये परपेंडिकुलर यहाँ से डालते हैं तो ये ए है। अब आप देखिए, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया। जो छोटा वाला है, जो होल ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल के जो रेशियोज, साइड के रेशियोज होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ से मैं सिमिलैरिटी लगाता हूँ। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो इससे निकल जाएगा कि जो छोटे वाले ट्रायंगल है उसका हाइट y, छोटे वाले ट्रायंगल का रेडियस, बेस जिसको कह सकते हैं आप, इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट जो कि कैपिटल एच है, और जो बड़े वाले ट्रायंगल का जो बेस है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कंप्लीट आर है, तो ये आर हो जाएगा। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीजें, तो आपको पता है कि सरफेस एरिया मैक्सिमम करना है, जो कि 2 पाई आर एच होगा। अगर सॉरी, यहाँ पे आर नहीं है, ए है। ए है इस राइट सर्कुलर कोन का, राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस। तो ए हम लिख, 2 पाई ए एच फॉर्मूला हो जाएगा। अभी ये इसमें ए एक वेरिएबल है, एच ए पे डिपेंड करता है, तो मैं इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ क्या आएगा एच के टर्म में। तो यहाँ से हमको स्मॉल एच निकालना है, तो बहुत ईजी है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और ये हो जाएगा, यस, एच माइनस एच इक्वल टू ए एच बाई आर। और जब
स्मॉल एच इक्वल टू निकालना है हमको स्मॉल एच, तो स्मॉल एच हो जाएगा ये स्मॉल एच इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एच माइनस ए एच बाई आर। जस्ट इसको रख देते हैं यहाँ लाके, वैल्यू पुट करते हैं, तो एच तो कॉमन आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एच माइनस ए एच बाई आर। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फाइनली एस इक्वल टू 2 पाई ए, और ए को मैं अंदर लेके चला जाता हूँ, एच को बाहर ले आता हूँ, तो एच बाहर आ जाएगा, ए अंदर जाएगा, तो ए ओके माइनस एच बाहर आ चुका है ए स्क्वायर बाय आर। अब ये हो गया, जो कि इससे अगर हम देखें तो इसमें दो ही टर्म है, एक एक ही वेरिएबल है वो ए है, क्योंकि एच और आर कांस्टेंट है, यहाँ पे मैंने मेंशन करा था एच और आर कांस्टेंट है, ये कोन से रिलेटेड है, और ए सिलेंडर से रिलेटेड है जो कि मूवेबल है। तो एक का ही वैल्यू तो हमको निकालना है जिसके लिए ये मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन, अच्छा ये क्वेश्चन किस चैप्टर में आपने करा होगा प्रीवियसली, आप जब 12th में होंगे या आपने 12th को पढ़ाया होगा कभी, तो उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा के चैप्टर में आपने इस क्वेश्चन को करा होगा, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आता है। तो ए के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी एस बाई डी ए इज इक्वल टू 2 पाई एच, और ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और 2a बाई आर हो जाएगा। आर कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, 2 पाई तो कांस्टेंट है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैक्सिमा मिनिमा का फर्स्ट स्टेप जानते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट CRITICL क्रिटिकल पीटी पॉइंट इक्वल टू डी एस बाई डी ए इक्वल टू 0 करेंगे। 2 0 नहीं होगा, पाई 0 नहीं होगा, एच 0 नहीं होगा, तो 1 माइनस 2a बाई आर 0 होना पड़ेगा। यहाँ से 2a बाई आर इक्वल टू 1 आ जाता है, a इक्वल टू आर बाई 2 आ जाता है। सो अब ये तो निकल गया कि रेडियस आर बाई 2 होगा, लेकिन एक चीज कंफर्म करना बस बाकी रह गया कि ये क्या ये मैक्सिमम होगा। तो आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ये पता कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम होगा या नहीं। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि इसका वैल्यू आर बाई 2 पे, ए का वैल्यू जब सेकेंड डेरिवेटिव में आर बाई 2 पुट करेंगे तो निगेटिव आना चाहिए। तो हम देखते हैं करके, 2 पाई एच, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 बाई आर, आर पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव है, तो ये फाइनली आ गया -4 पाई एच बाई आर, जो कि नेगेटिव होगा, क्योंकि 4 पाई एच आर ये सारी चीजें पॉजिटिव है। तो ये जो ए पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट निकला है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, and that is a equal to r by 2. And what is a? Is radius of right circular cone. So option C is correct. So 61 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 by a to the power n plus b to the power n is a geometrical mean of a and b। इस तरह के क्वेश्चन को समटाइम्स आप वैल्यू लेकर के भी कर सकते हैं, और ऐसा वैल्यू लीजिए जिससे फ्रैक्शन और रूट्स वगैरह का कोई इशू ना हो। तो मैं a इक्वल टू 1 लेता हूँ और b इक्वल टू 4 ले लेता हूँ, और तब जाके आप जानते हैं कि अगर a और b ज्योमेट्रिक, ए और बी, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 4 है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 4 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज 2। फाइन। सो अब हम इसमें सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन ए होगा क्या। तो एन का वैल्यू जब 1 लेंगे तो जो वैल्यू दे रखा है इस ज्योमेट्रिकल मीन के लिए, जो ये क्लेम कर रहा है कि ये कब किस वैल्यू एन के किस वैल्यू के लिए ज्योमेट्रिकल मीन होगा, और किसके लिए ये कह रहा है, इस वैल्यू के लिए, ए टू द पावर एन प्लस 1, बी टू द पावर एन प्लस 1, ए टू द पावर एन बी टू। तो हमारे केस में तो मैंने वैल्यू ले लिया है, तो अब ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए 4 टू द पावर एन प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर एन प्लस 1, 1 प्लस 4 टू द पावर एन प्लस इट्स ओनली एन। So we'll have 1 plus 4 to the power n plus 1 by 1 plus 4 to the power n. Now, just putting the value, by putting the value of n, we'll get to know that is this a geometrical mean for a and b. So अब यहाँ पे a equal to n equal to 1 पुट करते हैं, तो हमको क्या, एक चीज हम क्लियर करते हैं फिर से, हमको इसका वैल्यू 2 चाहिए। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 4 है, ज्योमेट्रिकल मीन हमारा 2 आया है, तो इसका जब भी वैल्यू 2 आएगा तो वो वैल्यू सेटिस्फाई हो सकता है। तो अगर 3 एलिमिनेट हो जाएंगे तब बात ही खत्म हो जाएगा, तब तो क्वेश्चन का आंसर हमेशा ई हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, और या कोई एक सेटिस्फाई करेगा तो फिर उसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये n जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 4 टू दी पावर 2 बाई 1 प्लस 4, जो कि 1 प्लस 16 17 बाई 5 विच इज नॉट इक्वल टू 2। तो ऑप्शन ए तो खत्म। ऑप्शन बी
ऑप्शन बी कहता है n इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 1 प्लस 4 टू द पावर 3, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, बाई 1 प्लस 4 टू द पावर 2 जो कि 16 हो जाएगा। ये भी 2 के इक्वल नहीं होगा। सी कहता है n इक्वल टू 1/2, तो n इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो कितना होगा, तो ऑब्वियसली 1 प्लस 4 टू द पावर 1/2 इंटू, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1/2, अच्छा इसलिए मैंने 4 लिया था कि कोई 1/2 आएगा तो वो भी इंटीजर टाइप का वैल्यू आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा मेरे केस में। तो 1 और 4 टू, अच्छा यहाँ मैंने कैसे स्प्लिट करा, तो 4 टू दी पावर n प्लस 1 को 4 टू दी पावर n इंटू 4 टू दी पावर 1 भी लिख सकते हैं, तो वही मैंने करा है यहाँ पे 4 टू दी पावर 1/2 प्लस इंटू 4 टू दी पावर 1, तो 4 टू दी पावर 1/2 का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8/2, तो इसका हो जाएगा 9/3 इक्वल टू 3 विच इज नॉट इक्वल टू 2। सो वी आर डन। सो तीनों ऑप्शन नहीं हुए, तो ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही है। 62 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि कोई भी टेंजेंट होता है, अगर जैसे कोई कर्व है जैसे, और अगर ये इस पे टेंजेंट है तो नॉर्मल क्या होता है, जो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो। अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो इसका स्लोप -1/m होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का, टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। अगर टेंजेंट का स्लोप m है और नॉर्मल का स्लोप -1/m है तो -1 हो जाता है। सो ये क्राइटेरिया। और स्लोप क्या होता है, किसी का स्लोप क्या होता है, तो ये होता है dy/dx। और ये dy/dx किसके कोरिस्पॉन्डिंग, ये जो कर्व है ये अगर y इक्वल टू सम fx टाइप का है तो, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर अगर स्लोप निकालना है m का वैल्यू तो dy/dx एट दैट पॉइंट निकाल देंगे। तो यहाँ दे रखा है y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x, तो dy/dx हो जाएगा 4x प्लस 3 cos x। अब जीरो पे निकालना है तो dy/dx, ये निकल गया m का वैल्यू, सॉरी ये x इक्वल टू 0 जैसे ही डालेंगे तो वो m हो जाएगा, तो 3 cos 0 1 होता है, यही तो m हो गया। तो स्लोप ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का ही दूसरा नाम स्लोप होता है, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1/m, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन करा था, और जो कि -1/3 हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा -1/3, ठीक है। और 63 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। 3 नंबर्स हैं जिस जो एपी में है, तो आप 3 नंबर्स जब भी मानना हो तो एक मिडिल में फिक्स करिए इनिशियल नंबर, उसमें एक कोई आर जोड़ दीजिए या डी जोड़ सकते हैं, और एक घटा दीजिए, तो वो आपका एपी में हमेशा बन जाएगा। 3 टर्म है और कह रहा है कि इसका सम, जब तीनों को जोड़िएगा तो इसका लेने का फायदा ये हुआ कि तीनों को जोड़ने पे ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 3a बचेगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, जो कि -3 दे रखा है, ए हमको मिल गया -1, ठीक है। और आर आर यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, बस आर निकालने के लिए बचा है, तो प्रोडक्ट, अच्छा तो जो फाइनल निकल के आया हमारा सीक्वेंस, वो निकल के आया 1 - r -1 और 1 + r। अब r का वैल्यू निकालना है तो प्रोडक्ट करेंगे तो -1 -r इंटू -1 इंटू -1 + r इक्वल टू 8। जब इसमें से फर्स्ट टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे तो r + 1, वो माइनस इसमें जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा r - 1 इक्वल टू 8। ये +1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r - 1 r + 1, तो r² - 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा। a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b², तो r² इक्वल टू 9, r इक्वल टू हो जाएगा +-3। अब जो दो सीक्वेंस आएगा, तो जब r का वैल्यू रखिएगा 3, -3 पहले रखते हैं, तो -1 -3 -1 -1 प्लस -3, एक पहला ये हो जाएगा, तो जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा दैट मीन्स -1 + 3 -1 -1 -3, तो ये जो सिंप्लीफाई, फर्दर सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा 2 + 2 -1 -4, तो ऑप्शन इसका 2 -1, ऑप्शन बी करेक्ट है। और अभी एक और वैल्यू बचा है -1 + 3, प्लस आर का वैल्यू प्लस आर लेते हैं, +3 लेते हैं, तो 3 हो जाएगा, -1 -1 और +3 हो जाएगा, आर यहाँ पे 3 लिया हूँ, +3, तो ये हो जाएगा -4, इसको फर्दर सॉल्व करने -1 और +2, तो आई थिंक 4 - 1 दोनों आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों एक्चुअली नहीं हो करके
मोर देन 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। ये कहता है कि इन अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूशन फॉर द इंटीग्रल। आप देख रहे हैं कि इंटीग्रल जो है ये इंटीग्रल अभी रेडिकल साइन के साथ है, तो अगर आप इसका सब्सटीट्यूशन हमेशा करके आप पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और पॉलिनोमियल्स में जब एक बार कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर और नीचे का न्यूमरेटर अलग से पॉलिनोमियल बन जाए, डिनोमिनेटर अलग से पॉलिनोमियल बन जाए, और जब ये दोनों पॉलिनोमियल बन जाएगा तो रेशियो रेशनल फंक्शन बन जाएगा, और रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना इजी होता है। पॉलिनोमियल्स जब ऊपर पॉलिनोमियल्स और नीचे पॉलिनोमियल्स हो तो उसका इंटीग्रेशन करना इजी हो जाता है, डिवाइड करिए मल्टीप्लाई करिए और यू विल गेट द आंसर। सो for this question, what I need to observe is I want polynomial on the numerator and polynomial in the denominator, so I'll have to somehow cancel the radical sign. So if we will observe, we need to take x LCM of 1 by 2, not it's not 1 by 2, so 1/2 और 1/3 में आप देख रहे हैं कि इसको अगर डिनोमिनेटर मतलब 1/2 को अगर फ्रैक्शन से चेंज करना है और 1/3 को फ्रैक्शन से चेंज करना है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई चाहिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं 6 ले लेता हूँ, 3 2 6, और x का वैल्यू t⁻6 रखता हूँ, तो x का पावर 1/2 आप देख सकते हैं, t⁻6 रखने पे 1/2, t⁻3 हो जाएगा, x का पावर 1/3 रखने की t⁻6, 1/3 रखने पे t² हो जाएगा। द होल कन्वर्जन, सारा कन्वर्जन किस में बदल जाएगा, 1 प्लस जो ये वाला क्वांटिटी है, ये हो जाएगा 1 + t³ बाई 1 + t², और जो dx वाला टर्म आएगा वो अगर dx आप निकालना चाहें तो 6t⁵ dt। तो फाइनली जो इंटीग्रेशन का सिंबल है वो कन्वर्ट हो जाएगा सब्सटीट्यूशन के थ्रू 1 + t⁵ बाई 1 + t² इंटू 6t⁵ dt। अब देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल में ऊपर भी है और पॉलिनोमियल में नीचे भी है, तो इसको सॉल्व करना, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ओके, ये वो छोटा सा मिसप्रिंट था, तो यस ये पॉलिनोमियल में इसको सॉल्व करना इजी है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। और 3 और 2 रखने पे, दैट मीन्स x = t² रखने पे रेडिकल से आप फ्री नहीं हो सकते हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूशन वो भी नहीं होगा, और 3 रखने पे 1/2 वाला कैंसिल नहीं होगा, तो वो भी अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन नहीं होगा। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन था, तो ये कुछ बहुत ईजी क्वेश्चन था। 65 नंबर देखते हैं, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि एक थीटा, जब आप पढ़े होंगे कि अगर कोई सर्कल है रेडियस r का और थीटा एंगल है, तो ये अगर आर्क लेंथ है तो थीटा = L/r होता है, ठीक है। तो यहाँ थीटा = 360 डिग्री दे रखा है, इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 डिग्री, ओके। एंड L = दे रखा है आर्क लेंथ यहाँ पे 12 पाई, तो हमको निकालना है r, बस प्लग करिए वैल्यू, r = L/θ, L दे रखा है 2 पाई 12 पाई, और थीटा दे रखा है 336 मल्टीप्लाई पाई, और बाई 180 होता है, ओके। सो इसको लिख सकता हूँ 12 पाई इंटू 180 बाई 360 पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 3 जा 3 6 जा 60, तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि L हमारा सेंटीमीटर में दे रखा है, ओके। सो यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो इसी के साथ ये 6 क्वेश्चन हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे डिस्कस करते हैं। बाय, टेक केयर।